हेलो एंड वेलकम बैक टू सिनेमा लैड्स। मैं नम्र और मैं ओम। आज हम बात करने वाले हैं काफी सीरियस मूवी के बारे में। अभी अभी हाल ही में रिलीज हुई है Z5 पर और कुछ कुछ जगहों पे थिएटर्स में भी लगी है। सिर्फ एक बंदा काफी है। ये फिल्म अभी हमने इसे Z5 पे देखा, जिसमें मुख्य किरदार मनोज बाजपेयी जी ने प्ले किया है। तो ये कहानी के बारे में कुछ बताओ। ये कहानी बेसिक दैट इनफेमस केस वाला है जो बाबा केस हुआ था। हम सबको पता है कि ये केस किस बारे में है। ये एक ओपन सीक्रेट है, सबको मालूम है ये किसके बारे में है। तो ये स्टोरी बस उसी ट्रायल पर है, उस बाबा के ट्रायल पर है और उसकी एक कोर्ट आर्गुमेंट पेश करती है, ठीक है, विथ प्रूफ्स एविडेंसेस। बस उसके ही बारे में अगर और ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा तो वो पूरी मूवी स्पॉइल भी हो सकती है, क्योंकि जो उसका मेन हाईलाइट है वो उसके डायलॉग्स और हाँ कोर्ट रूम ड्रामा। हाँ, जो संवाद होता है वो मेन है। एग्जैक्टली। ये तो हो गई स्टोरी की बात, बेसिक एकदम स्टोरी है। अब हम इसके एक्सपीरियंस की बात करते हैं। आपका कैसा एक्सपीरियंस था? एक्सपीरियंस तो मेरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और इस मूवी में ना ही कोई ज़्यादा एक्शन है, ना ही कोई बड़े बड़े सेट पीसेस है, बट इसके सिर्फ डायलॉग्स ही काफ़ी आपको इस मूवी में एनग्रॉस करने के लिए। बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगी मेरे को। 2 hours and 7 minutes की ये मूवी थी और मुझे कब खत्म हो गई ये पता भी नहीं चला और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया ये मूवी देखने में। इसके जो डायलॉग्स थे, इसकी जो दलीलें थी, फैक्ट्स थे, फिगर्स थे, वो काफ़ी सटीक लगे मेरे को। मुझे ज़्यादा पता नहीं है इस केस के बारे में, मैंने ज़्यादा कुछ रिसर्च नहीं किया, बट द मूवी वॉज क्वाइट वेल मेड, अनएक्सपेक्टेडली वेल मेड थी। मतलब मैं इतना हाई बजट इसको पिक्चर नहीं कर रहा था। बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से इन्होंने बजट को हैंडल किया है। विजुअली भी काफ़ी अपीलिंग मूवी है। सो या एब्सोल्युटली अमेजिंग दिस मूवी वॉज। मेरा एक्सपीरियंस क्या कहते हैं, मतलब एक इमोशनल टच ऐड करता है कि इमोशनली आप अटैच हो जाते हो सारे कैरेक्टर से। मेरा जहाँ पे जो विक्टिम है उसके साथ अच्छे से कनेक्ट हो रहा था। इवन अगर वो बाबा के सीन्स दिखा रहा है तो वो उसको डिमोनाइज करके दिखा रहा था। तो मेरा एक्सपीरियंस काफी कनेक्टेड था फिल्म से, कि कभी कहीं पे ऐसे बाहर ध्यान भटक नहीं जाता हमारा। हाँ, मेरा फोन यूज करने का मन नहीं हाँ होता हाँ किसी हाँ सीन हाँ। में। सो मेरा एक्सपीरियंस काफी बैलेंस था इमोशंस के साथ। कोई ऐसे इंटरप्शन नहीं होता एक्सपीरियंस में, मेरा ये कहना है। मेरा एक्सपीरियंस बढ़िया था। पहले हम बात कर लेते हैं नेगेटिव्स की। यस यस। तो मेरे हिसाब से एक प्राइम नेगेटिव इस मूवी में होगा कि जो बाबा की साइड का जो दलीलें है वो इतनी ज्यादा दिखाई नहीं और बहुत ज्यादा सिली थी। सिली तो ठीक है, बट अगर बाबा को आप कोर्ट रूम में बुला के उनका पर्सपेक्टिव दिखाते, उनका थॉट प्रोसेस कैसा चलता है, एक हैवान का थॉट प्रोसेस कैसा होता है, वो थोड़ा दिखाते, तो आई गेस थोड़ा ज्यादा कनेक्ट हो पाते हैं। सो दैट इज वन। अनदर एनी नेगेटिव यू थिंक? मेरा भी नेगेटिव एक्चुअली मेन तो वही था कि एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से मेन फिल्म चलती है, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कभी पता नहीं चलता। अगर वो पॉइंट ऑफ व्यू पता चल रहा है तो वो भी कोई दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से पता चल रहा है, ठीक है। सो थर्ड पर्सन से पता चल रहा हाँ, था। थर्ड पर्सन से पता चलता है। तो मेरा मेन नेगेटिव तो वही था, बाकी कोई ऐसे बड़े नेगेटिव नहीं थे। आई थिंक लाइटिंग मैं कहूंगा, क्योंकि कहीं कहीं पे वो कहीं बहुत जरा डार्क हो जाए, लेकिन वो पूरे मूड पे डिपेंड करता है, ठीक है। और उस मूवी का मूड कहीं कहीं पे बहुत मैक्सिमम जगह बहुत बढ़िया था, लेकिन वो 2-3 ऐसे शॉट्स आ जाते हैं कि बहुत अंधेरा है, कुछ पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ कि जो बाबा का जो आश्रम है, कुटीर। कुटीर जो भी है, तो वो काफी डार्क लग रहा था। मतलब रियल लाइफ में मतलब ऐसे इतना डार्क तो होता नहीं है, लेकिन वो फिर बाद में वो कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने की बात हो गई कि उसका जो मेंशन है, जो यहाँ पे वो रहता है, वो भी डार्क है उसकी तरह। ये मेरे को 1-2 नेगेटिव लगे कि पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था और थोड़ी डार्क थी, विजुअली डार्क। और कुछ कुछ जगहों पे उन्होंने डब और रीडब किया है कुछ कुछ वर्ड्स को, तो वो थोड़ा इनकंसिस्टेंट लगता है, बट वो तो बहुत ज्यादा जल्दी निकल जाता है और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा ज्यादा। सो दैट वाज इट फॉर द नेगेटिव्स। पॉजिटिव्स की हम बात अब चालू कर देते हैं। पॉजिटिव्स, इस फिल्म का जो फील है ना, वो एक नियो नोयर फिल्म टाइप फील होता है, क्योंकि एक जो कलर टोन है कि टील एंड ऑरेंज, वो कंसिस्टेंट है, ठीक है। वो काफी बढ़िया फील होता है। जो लाइट्स है वो काफी हार्श है और जो शेडोज बन रहे हैं वो भी काफी डार्क है। तो ये एक प्राइम निशानी होती है कि कोई भी नियो नोयर फिल्म की। लाइटिंग बहुत बढ़िया थी, ठीक है। प्रोडक्शन वैल्यू भाई, अगर कोई लॉयर का घर दिखा रहे हैं ना, तो ऐसे पूरे बुक्स अरेंज है, पेपर यहाँ पे वहाँ पे, लैंप है, तो काफी ऑथेंटिक लगता है। जो लाइटिंग के पहले जो मैं बात कर रहा था, कहीं कहीं पे डार्क है, लेकिन वो डार्कनेस कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करती है, खास करके कोर्ट सीन्स में, ठीक है। अगर कोई कैरेक्टर है तो उनके एक साइड पे लाइट है, दूसरी साइड पे डार्कनेस है, ठीक है। तो वो एक ही कैरेक्टर के 2 साइड ऐसे दिखा रहा है, तो काफी बढ़िया था। इवन जो सबसे मेन हाईलाइट तो डायलॉग्स है,
जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है इन दो राइवल्स के बीच में, दैट इज द बेस्ट पार्ट। और इवन जो मनोज बाजपेयी के जो डायलॉग्स है वो ऑलमोस्ट शुद्ध हिंदी में है, ठीक है, तो वो काफी बढ़िया है भाई। जो संवाद तो बेस्ट पार्ट है इस फिल्म का, पॉजिटिव। एक और बहुत अच्छा पॉजिटिव जो मेरे को अभी याद आ रहा है कि एक्टिंग मनोज बाजपेयी जी की, उन्होंने क्या रोल प्ले किया है, बहुत ज्यादा मतलब हार्ट फेल्ट रोल था एकदम। और उन्होंने एक एक चीज के ऊपर ऐसे उन्होंने फोकस किया है, छोटी से छोटी चीज, कैसे दो लॉयर्स एक दूसरे से बात करते होंगे बिफोर द केस, आफ्टर द केस और ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स एंड ऑल। तो उन्होंने बहुत अच्छे से प्ले किया है वो कैरेक्टर, और मतलब बस मज़ा आ गया। वो एवरी फ्रेम में थे इस मूवी के, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि उनका प्रेजेंस थोड़ा सा भी फोर्स्ड हो। मैं तो और देखना चाहता था उनको स्क्रीन पे, क्योंकि क्या लहजा पकड़ा है उन्होंने, क्या एक्सेंट है, क्या बॉडी लैंग्वेज जो है ना, बॉडी पोस्चर इतना बढ़िया था, मजा आ गई। इवन जो उनका जो बाप का जो कैरेक्टर भी है, जो लॉयर के साथ साथ एक बाप भी है, तो जब उसका बच्चा खो जाता है, जो टेंशन आती है, जब मिल जाता है बच्चा तो और ज्यादा टेंशन होती है, साले कहाँ चला गया था, मारता है उसको। तो एक बाप क्या करता है वो भी दिखाया, एक लॉयर क्या करता है वो भी दिखाया, तो हर एक कैरेक्टर को वो पकड़ लेते हैं अच्छे से। और एक और कैरेक्टर था जो उनकी माता जी का था, उनकी मम्मी का, जिन्होंने भी कैरेक्टर प्ले किया है, आई डोंट नो द नेम, बट वाओ, उनका बहुत ज्यादा कम टाइम था इस मूवी में, बट जितना भी था ना, आपको या तो हंसा देंगी या तो फिर आपको एकदम दादी वाली फील आ जाती है। बहुत मजा आया। एक और पॉजिटिव इस मूवी का है सिनेमाटोग्राफी। यस यस यस, तू बता सिनेमाटोग्राफी। सिनेमाटोग्राफी काफी, क्या कहते हैं, एक गोल्डन एस्पेक्ट रेशियो टाइप फील होती है हमें कि हर एक सीन में गोल्डन एस्पेक्ट रेशियो चल रहा है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ सिनेमाटोग्राफी, जहाँ पे मनोज बाजपेयी चल के बाहर जा रहे होते हैं कोर्ट के, ठीक है, तो बाहर बहुत ज्यादा लाइट आ रही है, सटल मूवमेंट है कैमरा में, और ऐसा लगता है मनोज बाजपेयी एनलाइटन होकर कहीं बाहर जा रहा है, तो काफी ब्यूटीफुल शॉट है भाई वो। इवन शायद ट्रेलर में भी है वो शॉट, तो काफी बढ़िया सिनेमाटोग्राफी है उसकी। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नया मूवमेंट, कैमरा मूवमेंट्स हो या ऐसा कुछ, बहुत नॉर्मल है लेकिन बहुत पावरफुल है। पावरफुल, आई वुड लाइक टू से। वो अपने सिनेमाटोग्राफी को अपने थीम के साथ कनेक्ट कर लेती है। जैसे कि एक सीन है जहाँ पे लड़की को दिखाते हैं, तो वो खिड़की के थ्रू दिखाते हैं जिसके अंदर बार्स है, जो इनडायरेक्टली सिंबलाइज कर देता है कि वो केज के अंदर कैद है। हाँ, वो बहुत बहुत ब्यूटीफुल था। तू बता तेरे पॉजिटिव्स कौन से थे? मेनली तो सारे पॉजिटिव्स आई गेस तूने बोल ही दिए। मेन हाईलाइट तो डायलॉग्स ही थे। यस, इस मूवी में अगर इतने अच्छे ग्रिपिंग डायलॉग्स नहीं होते तो आई गेस बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाती। मैंने काफ़ी सारी कोर्ट रूम ड्रामास देखी है, और उसमें फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जांपल दूंगा, ट्रायल ऑफ द शिकागो 7, या इट वाज ट्रायल ऑफ द शिकागो 7, उसमें भी काफ़ी अच्छे से वार्तालाप दिखाया है। वो वन ऑफ द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कोर्ट रूम ड्रामा मूवीज है मेरे हिसाब से। फिर एक और मूवी आई थी सेक्शन 375, उसमें भी कोर्ट रूम ड्रामा काफी अच्छे से दिखाया है। तो मेन प्रायोरिटी इन कोर्ट रूम ड्रामा मूवीज में डायलॉग्स ही होता है, फैक्ट्स, फिगर्स, डायलॉग्स एंड द वे द लॉयर कन्वेज द इंफॉर्मेशन। तो वो बहुत ज्यादा अच्छे से, एकदम सटीकता से इन्होंने किया था इस मूवी में, और डेडिकेशन काफी अच्छा था इन लोगों का, तो आई लव्ड इट। अनदर थिंग इसमें है ना, हमें फोर्स्ड इमोशंस पैदा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो डायलॉग बोल रहा है वो आपको छू जाएगा। मतलब आई एम ट्राइंग टू से, कुछ कुछ कॉमेडी वेब सीरीज होती है या कुछ होती है जिसमें कॉमेडी होती है और पीछे वो हंसने का साउंड आता है, राइट? सो दैट इज फोर्सिंग द इमोशन। अगर हमें सच में फनी लगेगा वो जोक तो हम खुद ही हंस लेंगे। यू डोंट हैव टू इन्वोक दैट इमोशन फ्रॉम मी। तो इसमें भी काफी कुछ ऐसे सीन्स थे, स्पेशली एट द एंड। सीता जी का अपहरण किया था, वो तो अति पाप के रूप में जाना जाना चाहिए, आप उसे महापाप क्यों मान? तो शिव जी मंद मंद मुस्काए और कहा, हे पार्वती, जिस पाप का प्रभाव पूरे संसार की मानवता और प्रभुता पर सदियों तक रहता है, वो महापाप के अंतर्गत आता है। मैं रावण को माफ कर देता अगर उसने रावण बनकर सीता का अपहरण किया होता, लेकिन उसने साधु का वेश धारण किया था, जिसका प्रभाव पूरे संसार के साधुत्व और सनातन पर सदियों तक रहेगा, जिसकी कोई माफी नहीं है, योर ऑनर। और ये रावण है, रावण, इसे कतई नहीं छोड़ा जाना चाहिए। तो हाँ, तो मतलब ये जो आपने अभी जो क्लिप देखा, उसमें कहीं पे भी जो बैकग्राउंड में जो बैठे हैं कोर्ट रूम में,
वो लोग बिल्कुल भी तालियां नहीं बजा रहे। दैट मीन्स कि आपको जो डायलॉग्स है उन वही आप फील कर रहे हो। ऐसा नहीं कि कोई तालियां बजा रहा है तब आपको फील हो रही है डायलॉग्स की ग्रेविटी की, ओ इसने तो कितना कुछ अच्छा बोल दिया। आपको जरूरत ही नहीं है किसी अप्लॉज की। और इसका एक बहुत अच्छा एक और एस्पेक्ट मैं कहना चाहूँगा, बहुत अच्छा एक एस्पेक्ट है, वो है म्यूजिक। जहाँ पे म्यूजिक का पिच अच्छा होना चाहिए, मतलब हाई होना चाहिए, वहाँ पे हाई है, सो दैट इट इन्वोक्स हायर इमोशंस। और जहाँ पे थोड़ा ऐसे सैड होना चाहिए, हमें थोड़ा अंदर से पीड़ा आनी चाहिए, तो वो डिम हो जाता है उसका म्यूजिक। और बहुत अच्छे से यूज़ किया है, मैं अच्छे से अभी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, बट बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज़ किया है म्यूजिक भी इसमें। तो दैट वाज अ पॉजिटिव फॉर मी। और कुछ पॉजिटिव में जैसे कि आपने वो म्यूजिक की बात की, ठीक है, जब बाबा का अरेस्ट हो रहा है तब काफी हैवी म्यूजिक बजता है क्योंकि कुछ बहुत बड़ी चीज हो गई है। लेकिन जब नॉर्मल संवाद आता है ना तब एकदम सटल, एकदम स्लो हो जाता है म्यूजिक। तो वो कहीं पे तो म्यूजिक है ही नहीं, जहाँ पे दो लोग कैरेक्टर्स बात कर रहे हैं, बट एंड में जब बेसिकली एंड में ही सबसे ज्यादा म्यूजिक का फील आपको होता है डायलॉग्स के वक्त, क्योंकि उनको एलिवेट करना होता है डायलॉग्स को। एलिवेट जैसे कि एंड में जब सब कुछ रिजॉल्व हो जाता है और जब वो ऐसे होली खेल रहे होते हैं तब सोनू निगम ने जो सॉन्ग गाया वो काफी बढ़िया फील हो जाता है। वो बंदा करके वो सॉन्ग भी वो बहुत काफी अच्छा बढ़िया था। ये तो हो गई पॉजिटिव्स की बात। अब हम फाइनल रेटिंग पे आते हैं, ठीक है, तो तू इसको कितनी रेटिंग देगा? मेरे हिसाब से मैं इस मूवी को दूंगा 8 आउट ऑफ 10। ओके मैं इसको 8.5 दूंगा, ठीक है। ये 9 डिजर्व नहीं करती लेकिन ये 8 भी डिजर्व नहीं करती, इसलिए बीच में 8.5 मेरे को काफी टेक्निकली काफी ब्रिलियंट थी। ओके, यस, राइट। सो दैट वाज द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, एंड बाय बाय।